चलो तो कौन सी एक्सरसाइज है अपनी 3.2। ठीक है, देखो 3.1 में अपन ने सीखा था क्या, ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। अब बिना ग्राफ के हमको सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमारा एक मेथड है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, तो क्या होता है इसका मतलब, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक की जगह पर दूसरा रिप्लेस कर देना। ठीक है ना, एक की जगह पर दूसरे को रखना, ऐसा होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। ठीक है, तो देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको इसका मेथड। हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन है ये। ठीक है ना, तो कौन कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना, देखो या तो आप इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से किसी भी एक इक्वेशन से x की या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे, देखो अपन लेते हैं फ़िलहाल क्या, इक्वेशन 2। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम क्या करें, x को तो इधर ही रहने देते हैं, ऐसे कैसे। ठीक है, ये 3 ऐसा का ऐसा, 2y जो है उसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, माइनस 2y हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा, सोल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई क्या, 3 माइनस 2y। तो इस वैल्यू को हम कहाँ कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 से तो आई है, तो किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2y। तो ये जो x है इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम, 3 माइनस 2y। ठीक है, तो ये 7, हाँ 7 ऐसा का ऐसा, 3 माइनस, तो ब्रैकेट में रख देंगे अपन 3 माइनस 2y। ठीक है, माइनस ये वाला ये आ गया, 15y ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू में 2। ठीक है, ये इक्वेशन का है ना। ठीक है, चलो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये माइनस ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा 14y माइनस ऐसा का ऐसा, और ये 15y इज इक्वल टू में 2। ठीक है, अब देखो y है और ये 21 इधर है अपने पास। ठीक है, तो माइनस प्लस y हो जाएंगे। हाँ, तो 21 को, हाँ 21 को इधर भेज देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो ये 29y का माइनस का। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के, और यहाँ पर 21 इधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 21। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 29 ये कितना हो जाएगा, माइनस के 19। अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखो ये y इज इक्वल टू 29 इधर चला जाएगा, 19/29। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 19/29। अब ये y की वैल्यू आप कहाँ, या तो फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। चलिए तो सेकंड में रख दें अपन, ऐसे कम करते हैं, फिर रखेंगे। हाँ अभी x की वैल्यू रखी थी। हाँ, तो x की वैल्यू अपने पास किसी नंबर में नहीं थी ना, देखो y की फॉर्म में आ रहा है, इसमें y आ रहा है, लेकिन y की वैल्यू कैसे आ गई मेरे पास, एक नंबर आ गया। अब x की वैल्यू भी हमें किस में चाहिए, नंबर में चाहिए, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू, इस तरीके से। तो देखिए पुटिंग the value of y in equation 1 या 2 में रख देते हैं, है ना, 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 में आसानी से हो जाएगा काम अपना, ठीक है। इसमें भी रख सकते हैं, किस में भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये x प्लस 2 की जगह 2, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 19/29 इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए तो ये 19 2 जा कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। x प्लस ये हो जाएगा 38/29 और ये 3, ठीक है। इधर लाइन खींच देता हूँ मैं। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ प्लस में है, देखो ये इधर जाएगा, भेज रहे हो आप, हाँ ठीक है, प्लस में है तो पूरा का पूरा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये 3 माइनस 38/29, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा, 29, ये इंटू हो जाएगा किससे, 29 से, तो 19 माइनस 29 87 हो जाएगा, 87 माइनस 38, चल तो कितना बचा हमारे पास, 17 में से 8 गए तो 9, 7 में से 3 गए तो 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई, बस ये आंसर है अपने, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ये वाला करने के लिए कहते हो, कौन सा वाला, सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ करना है पहले, देखो देखो 3.1 के जो क्वेश्चन हमने ग्राफ से किए थे उनको भी हम बिना ग्राफ के कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3.1 का आंसर 5 या सॉल्यूशन 5। देखो क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। तो देखो यहाँ पर हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 36, तो पेरीमीटर ऑफ मीटर पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है अपने पास, पेरीमीटर ऑफ हाफ पेरीमीटर, चलो हाफ कर लेते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ठीक है। कितना होता है, 2l + b होता है, ठीक है। तो इसको हाफ करेंगे अपन, अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया अपने पास, l + b। अब पहले तो अपन l और b को मान लेते हैं,
लेट LENGTH द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन या गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, इसी तरीके से विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, तो अब ये हमारे को कितना दिया हुआ है, 36 मीटर दे रखा था, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, तो L की जगह क्या रख देंगे अपन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, देखो ये रहा, लेंथ इज 4 मीटर मोर। ठीक है ना, तो जब भी मोर और लेस आ जाए, क्या आ जाए, मोर और लेस, मोर का मतलब प्लस करना, मोर का मतलब प्लस करना। ठीक है, और लेस का मतलब माइनस करना। ठीक है ना, चलो तो पहले प्लस और माइनस तो बाद में करेंगे, जब भी मोर और लेस आ जाए तो हमें इक्वेशन बनानी कैसे है। ठीक है, जब भी मोर और लेस आ जाए हमें इक्वेशन कैसे, तो देखिए पहले x और y दोनों के दोनों ऐसे कैसे लिख लीजिए। ठीक है, और अब पूछिए कि कौन बड़ा है, लेंथ बड़ा है या विड्थ बड़ी है, विड्थ बड़ी है, लेंथ बड़ी है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, लेंथ बड़ी है, क्या है, लेंथ बड़ी है, तो हमें 4 प्लस करना है, तो किस में करेंगे, लेंथ में, क्यों, वो तो पहले से बड़ी है, कम वाली में करेंगे, है ना। अब तो लेंथ तो पहले से बड़ी है, तो y, हाँ विड्थ जो है वो छोटी है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें प्लस कर दिया। ठीक है, और अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास इक्वेशन सेकेंड में से ही हमारे पास x की वैल्यू है y की फॉर्म में। ठीक है, y प्लस 4 है। ठीक है ना, तो क्या कर देते हैं अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए ये ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए तो ये रही है हमारे पास इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y प्लस 4, तो x की जगह रख देंगे हम क्या, y प्लस 4, और ये प्लस ऐसा का ऐसा, ये y ऐसा का ऐसा, और ये 36। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, तो ये हो जाएगा 2y, और ये प्लस 4 ऐसा का ऐसा, और ये 36। ठीक है, चलिए अब इस 4 को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो ये 2y ऐसा का ऐसा, 36 में से 4 जाएंगे तो 32। चलिए अब ये y ऐसा का ऐसा, 2 को इधर भेज देंगे, डिवाइड में जाएगा, 16 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 16 टाइम। ठीक है, चलिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 मीटर। y क्या है हमारी, विड्थ है। ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू पुट कर देंगे किस में, हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। 2 में रख दो चाहे फर्स्ट में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो डाल देते हैं अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलिए ठीक है, तो इधर कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। एक्स की जगह पर, सॉरी एक्स तो फाइंड करना ही है,
y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, 16 तो ये 16 प्लस प्लस 4 4, तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर। मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये सोल्व हो गया। तो लेंथ इज 20 मीटर LEN GTH, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि हमने एक्सिस को माना था लेंथ को, और विड्थ क्या है 16 मीटर 16 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। और कोई सी क्वेश्चन करनी है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हाँ, तो ये दोनों डायमेंशन हो गई ना, लेंथ और विड्थ। डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ और विड्थ, ठीक है। चलिए, और कौन सा करना है बताइए? फिफ्थ तो हो गया, बस सेकंड करना है, नहीं करना? तो हो जाता है। चलिए अब देखिए, वो तो बिना ग्राफ के होएगा। तो आप 3.2 देख लें। देखिए 3.2 में क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन बता दीजिए, करना है जो आप देख लीजिए पहले, इसमें कौन सा करना है। चलो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये रही। तो देखो फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है ना। देखो 0.2 x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन 1, ठीक है। हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है क्या, x और y की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। चलिए अब आप ही मुझे बताएं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू, या तो x या फिर y की वैल्यू फाइंड करें। कौन सी इक्वेशन लें? चलिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम, ये पॉइंट आगे नीचे अपॉन में 100 नहीं लगा सकते, लगा देंगे, अभी सॉल्व कर लेते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखो क्या है हमारी इक्वेशन 1, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। चलो अब इनके पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10, नीचे 10, नीचे 10, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं पहले अपन, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 2x, ठीक है, 10 से 10 कट गया, ऊपर 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 13/10, यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। चलो अब देखो x की वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो 13 ऐसा का ऐसा, इस 3y को अपन ने इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3y, और यहाँ क्या बच जाएगा 2x, ठीक है। और अब x को अकेला करना है, 2 इधर भेज देंगे, ठीक है। 13 - 3y अपॉन 2, शाबाश, x की वैल्यू आ गई। अब इसको किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 से तो कराया था अपन ने, किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। चलो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। चलो तो देखो पहले तो अपन इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है।
अब देखो इसमें भी एक ही पॉइंट है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे इसमें है, सिंपल है ना। तो जैसे इसमें कटा सब, कुछ नहीं बचा, है ना, तो वैसे ही इसमें भी पॉइंट 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 कट जाएंगे, बचेंगे क्या 4x 5x और ये 23। तो सीधा सीधा लिख देते हैं अपन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, ये रही, रख दें, ये रहा 4, कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। चलिए प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, फिर इस 2 से अंदर इंटू कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसको भी अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। फिर अभी y की वैल्यू आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ करोगे तब भी वही ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसको सोल्व करने पे तो ये है, ठीक है 23, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 26 को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 माइनस 26, क्योंकि ये प्लस का है। अब यहाँ देखिए ये 5y माइनस 6y, तो एक y बचेगा, ओनली y बचेगा, मतलब वो भी किसका, माइनस का, माइनस y ये हो जाएगा। तो इधर देख लेते हैं, तो देखिए माइनस y इज इक्वल टू, ये बचेगा कितना, -3, माइनस से माइनस कर गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। चलिए अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारे पास x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह 3 अपॉन में 2, तो ये x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। चलिए 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, 2 से 2 टाइम कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। एक आंसर ये आ गया, यही पूछ रहा था, ठीक है। चलिए अब कौन सा वाला, एक 5, देखो चलिए तो फिफ्थ इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरी ये इक्वेशन 1 हो गई। चलिए दूसरी क्या कह रही है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। तो चलिए क्या करें, इक्वेशन 2 से करें कि फर्स्ट से करें, फर्स्ट से करें, मेरे ख्याल से इससे कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में है ना, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो सारा प्लस प्लस का रहेगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो फिर माइनस में आएगी, है ना। तो इसको रख लेते हैं। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए तो देखिए √3x माइनस
8y इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो √3x इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो √8y। ठीक है, चलो अब x देख लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 और यहाँ पर y। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो देखिए क्या है ये, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो x की जगह पर क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं। ठीक है, चलिए √2 x की जगह पर √8 अपॉन √3 और ये y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आप देखिए, इसको अंदर इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 2 8 जा 16 तो √16 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, √3। मल्टीप्लाई नहीं होता नीचे किससे इंटू होगा, 2 से, क्यों, 2 इस पूरी टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नहीं तो ऊपर ही तो होता है बस, कि आपने 3 × 4/5। मैं ब्रैकेट में इसलिए ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब इंटू ही तो होता है। ठीक है, और ये y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, या कितना एलसीएम आ जाएगा, √3। ठीक है, ये हाँ, तो 6 का रूट कितना आ जाएगा, 8, 16 का अंडर रूट 4। ये हो जाएगा 4y प्लस, अब 1 तो ये किससे इंटू हो जाएगा, √3 तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। अब ये इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी x की, y की वैल्यू है ना, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7y और ये इधर जाएगा तो 0, तो y की वैल्यू 7 को इधर भेजेंगे तो 0/0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। चलिए अब देखो इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3, y की वैल्यू कितनी है, 0, पूरा कितना हो जाएगा, 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है,